हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज की वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी रेखा गेस्ट पेपर का तीसरा सेट शुरू करेंगे। पहला और दूसरा सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। तो तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में दुनिया का कितना प्रतिशत ऊर्जा इस्तेमाल होती है? तो दुनिया का 80%। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% अमीर लोग दुनिया की कितनी प्रतिशत आमदनी पर नियंत्रण करते हैं? 54% पर। गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से कितना है? तो नाइजीरिया के लिए 18 में से 1। ऑप्शन ए हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4, गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा कनाडा के लिए 8700 में से कितना है? 1। ऑप्शन ए हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5, जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और गैस के जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें से पहले दुनिया के औद्योगिक देशों का कितना हिस्सा है? 2/3। ऑप्शन बी हो जाएगा 2/3। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन है? अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर और नाइट्रोजन, ये दोनों हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोनों। दुनिया के औद्योगिक देशों द्वारा सल्फर और नाइट्रोजन का उत्सर्जन कितना है? 3/4। ऑप्शन सी हो जाएगा 3/4। मार्क्स कौन थे? तो मार्क्स जो है ये एक विचारक थे। मार्क्स ने किस नीति का विरोध किया था? मजदूरों के शोषण का। मार्क्सवादी, समाजवादी और उदारवादी किसके पक्षधर थे? तो ये जो है समानता के पक्षधर थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किसके प्रणेता थे? समाजवाद के प्रणेता। सप्त क्रांति का प्रतिपादन किसने किया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला का। ऑप्शन सी हो जाएगा नेल्सन मंडेला। डॉक्टर मंडेला ने अपनी स्वतंत्रता के लिए कितने वर्षों तक अपना जीवन जेल में बिताई? 28 वर्ष तक। आंग सान सू किस देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्षरत है? बर्मा। ऑप्शन डी हो जाएगा बर्मा। गांधी जी के अहिंसा के विचार को प्रेरणा स्रोत के रूप में किसने अपनाया है? आंग सान सू। किसका कथन है? गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। आंग सान सू का ये कथन है। हिंद स्वराज की रचना 1909 ईस्वी में किसने लिखा? महात्मा गांधी। किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वयंबद्ध और परस्वयंबद्ध कार्यों में अंतर किसने बताया? मिल ने बताया। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर कौन थे? तो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर रूसो थे, मार्क्स भी और गांधी जी भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। उदारवाद के विचारक कौन थे? हेराल्ड लॉस्की। जॉन स्टुअर्ट मिल के निबंध ऑन लिबर्टी में किस सिद्धांत की चर्चा की गई है? हानि सिद्धांत की। 19 अक्टूबर 1929 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के बारे में छात्र सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण कहाँ दिया था? लाहौर में। ऑप्शन ए हो जाएगा लाहौर में भाषण दिया था। माओ के शासनकाल में चीन में सभी लोगों को क्या पहनने को कहा गया था? सभी लोगों को माओ सूट पहनने का। एक मौलवी द्वारा किस महिला खिलाड़ी को एक पहनावा के लिए फतवा जारी किया गया? तो ये किसी को नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी को नहीं। रामायण रिटोल्ड किसकी रचना है? तो ये ओबरे मेनन की रचना है। दी सेटोनिक वर्सेस की रचना है। तो ये सलमान रुश्दी की रचना है। दी लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट क्या है? तो ये एक फिल्म है। मी नाथुराम बोलते क्या है? तो ये जो है एक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा गांधी की हत्या से कौन संबंधित है? मी नाथुराम बोलते। सेंसरशिप और प्रतिबंध क्या है? तो दोनों जो है असमान हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा दोनों असमान हैं। इंग्लैंड में जो राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल को आंतरिक बातों के बारे में न लिखने के लिए किससे बंधे होता है? तो ये जो है समझौते से बंधे होता है।
मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है, तो मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार जीवन का अधिकार ये है। स्वतंत्रता का भी अधिकार, संपत्ति का भी अधिकार, तो ऑप्शन डी हो जाएगा तीनों। हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा किस शब्द का प्रयोग हो रहा है? मानवाधिकार। किसने कहा हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा, जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो और जिसका कोई समतुल्य न हो उसकी गरिमा होती है। कांट ने कहा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कांट ने कहा देशों के सर्वोच्च कानून के घोषक कौन होते हैं? संविधान। भारत में किस पर प्रतिबंध लगा है? तो भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगा है। अस्पृश्यता किसके परंपरागत कुप्रथा को ध्यान दिलाता है? तो ये समाज का, ऑप्शन बी हो जाएगा समाज का। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये रेखा गेस पेपर में जितना क्वेश्चन है उस सब का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और मेरा टारगेट है कि जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 40, वोट देने, प्रतिनिधि चुनने और चुनाव लड़ने को किस अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? तो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत। भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य किस अधिकार से जुड़े हैं? आर्थिक अधिकार से। अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार किस अधिकार से संबंधित है? सांस्कृतिक। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 को किस तिथि को स्वीकार की? तो 10 दिसंबर 1948 को। राजनीति क्या है? तो राजनीति जो है जनसेवा है। किसने कहा था राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है? गांधी ने कहा था। किसने तर्क दिया था समानता भी उतना ही निर्णायक होता है जितनी की स्वतंत्रता? मार्क्स ने। हिंद स्वराज्य किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन नहीं आता है? त्रिभुज। क्या राजनीतिक सिद्धांत का पढ़ना गणित के समान है? तो गणित के समान नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा नहीं। नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत या मूल्य प्रयोग में आया है? तो कानून के समक्ष सभी भारतीय समान, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। सुकरात के जीवन और विचारों के बारे में किसने लिखा? उसका शिष्य प्लेटो। दी रिपब्लिक किसकी रचना है? तो ये प्लेटो की रचना है। न्याय क्या है? इस सवाल की जांच पड़ताल किसने की? प्लेटो ने। जब मनुष्य घायल होता है तब उसमें क्या कम होता है? तो उसमें मनुष्यता कम होता है। क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ऑप्शन बी होगा नहीं। इनमें से कौन प्लेटो का शिष्य है? तो प्लेटो का शिष्य अरस्तु है और प्लेटो जो है ये सुकरात के शिष्य थे। किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है? बोधा ने कहा। शक्ति सभी राजनीतिक कार्यों की कुंजी है, किसने कहा? कैटलीन ने कहा। निम्न में कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? राजनीतिक जो है संप्रभुता की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत है? तो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है, चक्रीय सिद्धांत भी और द्वंद्व सिद्धांत भी। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी। राज्य है, राज्य जो डैश है, तो राज्य क्या है? तो राज्य जो है साध्य है और साधन भी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। लोकतंत्र के विशिष्ट जन सिद्धांत से कौन संबंध नहीं है? सार्टोनी। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से कौन संबद्ध नहीं है? तो हेनरी मेन जो है सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के आवश्यक तत्व है? तो राज्य के आवश्यक तत्व जनसंख्या, भूभाग तथा संप्रभुता, सरकार, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी। श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए, किसने कहा? अरस्तु ने कहा। ऑप्शन सी होगा अरस्तु। एक व्यक्ति सदस्य होता है, तो एक व्यक्ति केवल एक राज्य का सदस्य होता है। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता, किसका मत है? प्लूटार्क का। ऑप्शन सी हो जाएगा प्लूटार्क।
राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद जो है ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन विलोबी का है। ऑप्शन ए होगा विलोबी। राज्य के लिए युद्ध का वही महत्व है जो औरत के लिए मातृत्व का है। यह किस विचारक ने कहा है? मुसोलिनी ने कहा। कौन राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक है? रैमजे मयोर। ऑप्शन डी होगा रैमजे मयोर। कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है। यह उक्त कथन जो है किसका है? तो ये कथन गिलक्राइस्ट का है। ऑप्शन बी हो जाएगा गिलक्राइस्ट। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राज्य शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले अरस्तु ने किया। ऑप्शन सी होगा अरस्तु। आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 75, नगर राज्यों की अवधारणा संबद्ध है। तो ये यूनानी विचारकों से संबद्ध है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान के पिता कहा जाता है। उसके अनुसार राज्य है, राज्य क्या है? तो उसके अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? हॉब्स ने। ऑप्शन ए हो जाएगा हॉब्स। वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक था हॉब्स। बहुलवादियों का संप्रभुता विषयक विचारक है। तो ये विचारक यह विभाज्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑस्टिन के प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत की प्रमुख रूप से आलोचना किसके द्वारा की गई? तो हेनरी मेन के द्वारा की गई। कानून संप्रभु का आदेश है, किसने कहा है? हॉब्स ने कहा। ऑप्शन ए हो जाएगा हॉब्स। संप्रभुता निम्न में से किसका लक्षण है? तो ये राज्य का लक्षण है। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से प्रतिबंधित नहीं होता है। उक्त शब्द किसके हैं? तो ये शब्द बोधा के हैं। बोधा ने कहा। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है? तो बहुलवादी का विश्वास है कि संप्रभुता जो है वो विभाजित होती है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि संप्रभु की इच्छा सर्वोपरि है? ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 86, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, किसने कहा? विलोबी ने कहा। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक हैं ऑस्टिन। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्टिन। लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक हैं रूसो। लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक रूसो हैं। बोधा की संप्रभुता की अवधारणा को किसने पूर्ण किया? हॉब्स ने। कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य में प्रभावों का योग स्पष्ट करता है। तो राजनीतिक संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 91, संप्रभुता शब्द की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या करने वाले विद्वान हैं बोधा। संप्रभुता से क्या आशय है? तो संप्रभुता से सर्वोच्च सत्ता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च सत्ता। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबद्ध है? ऑस्टिन से। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्टिन। अधिकारों की सृष्टि होती है समाज द्वारा। प्राकृतिक अधिकारों का घोर समर्थक कौन है? लॉक। ऑप्शन ए हो जाएगा लॉक। निम्नलिखित में से कौन सा विचार अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी होगा। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया? वर्क ने किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वर्क। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? लॉस्की की। अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का समर्थक कौन है? बेंथन। ऑप्शन डी होगा बेंथन। उचित अर्थ में अधिकार विधि की कृति है। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन बेंथम से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा बेंथम। तो दोस्तों आज के वीडियो में पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी रेखा गेस्ट पेपर का तीसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला और दूसरा सेट चैनल पर पहले ही कंप्लीट करा दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो दोनों सेट देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।